नमस्कार व्यूअर्स। नए ठेकेदार टेंडर खुलते समय 10 बातों का ध्यान रखें। सज्जनों, आप यदि नए ठेकेदार हैं, आपने टेंडर डाला है, अधिकारी आपके टेंडर को निर्धारित टाइम पर खोलेंगे, उस समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। पहला, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो ही टेंडर खुलने का टाइम है, जैसे मान लीजिए 3:30 का टाइम है टेंडर ओपन होने का, तो आप 5-7 मिनट पहले अधिकारी के चैम्बर में मे आई कम इन सर कह करके आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यदि अधिकारी इजाज़त दे देते हैं तो आप उचित जगह पर अपना आसन ग्रहण कर लीजिए और ऐसी जगह बैठिए जहां अधिकारी के आप नज़दीक हों और अधिकारी की बातों को आप ध्यान से सुन सकते हो। सज्जनों, उसके बाद में टेंडर खुलते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि इधर उधर की बातें अपने साथी ठेकेदारों के साथ न कीजिए। ऐसी कोई बात मत कीजिए जो अधिकारी को काम करने में रुकावट पैदा करती हो, या इतनी जोर से मत बोलिए। यदि बोलना है आपको तो धीरे से, कोई विशेष जरूरी बात हो तभी आप बोलिए, अन्यथा अधिकारी की डांट के भागीदार हो सकते हैं आप। सज्जनों, तीसरा है, किसी की भी रेट का मजाक ना उड़ावें। देखिए सज्जनों, टेंडर खुलते हैं, रेटें ओपन होती हैं, अधिकारी आपको रेटें सुनाते हैं। किसी ठेकेदार ने गलती से कोई कंडीशन ऐसी देती जो आपके समझ में नहीं आ रही हो या विभाग के अनुसार नहीं हो, और कई बार रेटें भी ऊंची नीची दे देते हैं ठेकेदार लोग, तो ऐसी स्थिति में आप किसी का मजाक न उड़ाएं, क्योंकि जिसका आप मजाक उड़ा रहे हैं वो जिंदगी भर ताउम्र अपनी इन मजाकों को नहीं भूलेगा। वो हमेशा आपसे गस खाए रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब भी उसका मौका आएगा वो भी आपको खरी खोटी सुनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं आपको कि किसी की मजाक नहीं उड़ाएं। सज्जनों, अधिकारी के बिना पूछे कोई भी कमेंट्स ना करें। यदि अधिकारी आपको कोई पूछते हैं कि इस विषय पर आप कमेंट्स कीजिए, ये रेटें आपको कैसी लग रही हैं, मुझे तो ऐसी रेटें अच्छी नहीं लग रही, यदि इस तरह के अधिकारी सवाल करते हैं तो जब तक आपका नाम लेके नहीं बोला जाए, क्योंकि चैम्बर में 20 कॉन्ट्रैक्टर और भी बैठे हैं और ऐसी स्थिति में आपसे सवाल नहीं पूछा गया है, सामूहिक ठेकेदारों से सवाल पूछा गया है, और सवाल का जवाब ज़्यादातर ठेकेदार वो देते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, जिनका तजुर्बा होता है। अधिकारी का मंतव्य भी यही है कि वो बुजुर्ग ठेकेदारों से, अनुभव प्राप्त ठेकेदारों से कुछ पूछना चाहता है, और बीच में आप यदि नए ठेकेदार हैं और बोलना शुरू कर देंगे तो अधिकारी आपको डांट सकते हैं। वो कह सकते हैं कि ज़्यादा समझदार बनते होगा, और अधिकारी कई बार गुस्से में आकर आपको चैम्बर से बाहर भी कर सकते हैं। सज्जनों, ऐसी स्थिति नहीं आने देवें। और 5वां नंबर है कि आपके या फर्स्ट लोएस्ट के जो भी रेटों में फर्क आ रहा है उसको नोट कीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि जितने ठेकेदार हैं उनकी सबकी रेटें आप अपने एक पेपर के ऊपर, अधिकारी सुनाते हैं आपको रेटें, फला फर्म की ये रेट है, फला फर्म की ये रेट है, तो उनको सुनिए और तुरंत एक पेपर पे लिखने की कोशिश कीजिए। सज्जनों, वो लिखा हुआ आपके बाद में बहुत काम आएगा। जब आप फर्स्ट लोएस्ट या सेकंड लोएस्ट होंगे उस समय आपको ये बहुत काम आएगा। 6वां नंबर है, आपके फर्स्ट लोएस्ट की जो कंडीशंस हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर सुनिएगा। अधिकारी से रिक्वेस्ट करके कह सकते हैं कि साहब, मेरे से जो फर्स्ट लोएस्ट है उसकी कंडीशंस ज़रा मुझे बोलकर सुना सकते हैं क्या। ऐसा आप उनसे निवेदन करेंगे तो वो ज़रूर सुना देंगे, क्योंकि कंडीशंस हैं वो फाइनेंशियल स्थिति के ऊपर लोड देती हैं या फाइनेंशियल स्थिति को कम करती हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है आप लोएस्ट आ जाएं, क्योंकि कंडीशन का लोड आएगा और लोड आते ही आप, हो सकता है आप फर्स्ट लोएस्ट आ सकते हैं। सज्जनों, आपकी तथा सेकंड लोएस्ट की कोई कंडीशन है तो आप विड्रा करते ही आप फर्स्ट लोएस्ट हो जाएंगे। यदि ऐसी स्थिति है तो आप ध्यान रखिए। सेम रेट की स्थिति में नेगोशिएशन के बाद यदि आपको पता चलता है, जो ही आप, कई बार क्या होता है कि 2 ठेकेदार रेट दे रहे हैं, 10 ठेकेदार रेट दे रहे हैं, और उनमें से 2 ठेकेदारों की रेट एक आ जाती है। लोएस्ट होता है एक ठेकेदार, मगर दूसरे ठेकेदार की रेट भी उतनी ही आ जाती है। ऐसी स्थिति में अधिकारी के विवेक काम करता है कि अधिकारी कौन से ठेकेदार को उचित मानता है, उसको देता है, या तो वर्क अथवा आपकी कंडीशंस कोई हैं वो कंडीशन मायने रखती हैं। और दोनों ही स्थितियों में आप अपने साझेदार, जो आपका सेकंड लोवेस्ट जो ठेकेदार आया है,
उससे आप समझौता वार्ता भी कर सकते हैं। धीरे से आप उनसे पूछ सकते हैं, भाई साहब मुझे काम की विशेष ज़रूरत है, मेरे पास इस फिलहाल कोई काम नहीं है, आप यदि नेगोशिएशन में मेरा थोड़ा सा साथ दे दें, अपनी 0.10% रेटें कम कर दें, तो इसको नेगोशिएशन करवा लेते हैं और मुझे काम मिल सकता है। यदि आपका साथी ठेकेदार मान जाता है तो आप नेगोशिएशन में इस तरह अपना काम ले सकते हैं। सज्जनों, चैम्बर से निकलते हुए आप अधिकारी को थैंक्स जरूर कहिएगा, और जो ही सारे ठेकेदार बाहर आ जाएं तो सब ठेकेदारों का अभिवादन के साथ में, नमस्कार के साथ में, गिले शिकवे वो भुला करके, क्योंकि कंपटीशन जब होता है तो अपन एक दूसरे से थोड़े से खींचे से रहते हैं, मगर टेंडर डाल दिया आपने, रेटें खुल गई हैं, तो ऐसी स्थिति में सबके साथ आप गलबतियां मिला करके आराम से दोस्ती के साथ में सबको विदा करें। यदि आप लोकल ठेकेदार हैं तो आपका दायित्व बनता है, बाहर से आए हुए ठेकेदार हैं उनको चाय पानी की, नाश्ते की व्यवस्था करवाने की कोशिश कीजिए। और यदि ये सब भी संभव नहीं होता है तो कम से कम विभाग की बाउंड्री है वहाँ तक उनको उनकी गाड़ी तक जरूर पहुँचा कर आइएगा और उन्हें कहिएगा फिर मिलेंगे, अगली बार मैं आपके यहाँ टेंडर देने आता हूँ और कहिए इधर से कुछ लाना है क्या। ऐसी स्थिति आप अपनाएंगे तो ये आपके घर की पारिवारिक स्थिति सी हो जाएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं पराई ठेकेदारों के साथ में टेंडर देने जाता हूँ या अपनों के साथ में देने जाता हूँ। सज्जनों, मेरी चैनल है SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर। यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए चैनल को SN शर्मा स्पेस मोटिवेशनल स्पेस स्पीकर, और फिर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। प्रतिदिन मैं सुबह 7 बजे एक वीडियो और अपलोड करता हूँ जो ठेकेदारी पर होता है, और दूसरा वीडियो शाम को 7 बजे एक वीडियो बिजनेस से संबंधित या मोटिवेशन से संबंधित डालना शुरू कर दिया है। आप मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि आपको शाम को 7 बजे वाला वीडियो पसंद आता है या नहीं आता है। इस वीडियो को लगातार कंटिन्यू चालू रखा जाए 7 बजे वाला, शाम को 7 बजे वाला, या नहीं रखा जाए, ये भी कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।